ग्रिगोरी रास्पुटिन, जहर, गोली, बर्फ और एक अनकही दहशत की कहानी। क्या कोई इंसान जहर, गोली और ठंड को एक साथ हरा सकता है? आज बात होगी उस शैतान की जिसने मरने से पहले मौत को भी थका दिया था। एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती, लेकिन ये इतिहास का एक खौफनाक सच है। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, 29 दिसंबर 1916 की एक खून जमा देने वाली सर्द रात। एक आलीशान महल के तहखाने में एक शख्स को दावत पर बुलाया गया। उसे खाने के लिए जो केक और शराब दी गई, उसमें इतना भयानक पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ था जो एक झटके में 10 हाथियों की जान ले सके। जहर का असर कुछ सेकंड में होना चाहिए था, लेकिन वो शख्स आराम से केक खाता रहा, शराब पीता रहा और हंसता रहा। जब जहर ने काम नहीं किया तो घबराहट और खौफ में आकर उसे पीठ में गोली मारी गई। वो जमीन पर गिरा, सबको लगा मौत आ गई। लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी लाश ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अपने कातिल का गला दबा दिया। उसे डंडों से पीटा गया, लगातार कई और गोलियां मारी गईं और आखिर में जंजीरों में बांधकर बर्फ से जमी हुई नेवा नदी में फेंक दिया गया। हैरानी की बात ये नहीं कि उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि एक अनपढ़, मामूली और गंदे रहने वाले किसान ने आखिर ऐसा क्या किया था कि पूरे रूस के सबसे ताकतवर लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। मरने से पहले वो रूस का अनक्राउंड किंग बन चुका था। ये कहानी है उस मैड मॉन्क की जिसका नाम था ग्रिगोरी रास्पुटिन। साइबेरिया के गुमनाम अंधेरों से एक कहानी शुरू होती है। रास्पुटिन की शुरुआत किसी महल से नहीं, एक गरीब गांव से हुई थी। 1869 पोक्रोव्स्कोय, एक अनजान, पिछड़ा और भुला हुआ गांव। उसका बचपन शराब, चोरी और आवारागर्दी में डूबा हुआ। गांव वाले उसे एक बुरा इंसान मानते थे, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वो कुछ महीनों के लिए गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो, और जब वापस आया वो पहले जैसा नहीं था। उसने खुद को एक होली मैन घोषित कर दिया। उसने लंबे सफर किए, मठों में वक्त बिताया और एक अजीब व गरीब धार्मिक समूह का हिस्सा बन गया। लोग कहते थे उसकी नीली आंखों में एक ऐसी शैतानी कशिश थी जो किसी को भी अपने बस में कर सकती थी। वो महीनों तक नहीं नहाता था, उसके बाल उलझे रहते थे, उसके कपड़ों से अजीब सी बदबू आती थी और खाना खाते वक्त उसकी दाढ़ी में खाने के टुकड़े फंसे रहते थे। लेकिन उसकी बातों में एक ऐसी चुंबकीय ताकत थी कि लोग खिंचे चले आते थे। उसने एक अजीब फलसफा दिया जो सुनने में पागलपन लगता था। इंसान तब तक खुदा के करीब नहीं जा सकता जब तक वो पाप न करे। अगर पाप नहीं करोगे तो खुदा से माफी कैसे मांगोगे, और जब तक माफी नहीं मांगोगे तुम्हारी आत्मा पवित्र कैसे होगी। इस अजीब और विवादित सोच का सहारा लेकर वो धीरे धीरे रूस की उच्च समाज और अमीर औरतों के बीच मशहूर होने लगा। लोगों को लगने लगा कि उसके पास कोई अलौकिक उपचार शक्ति है। एक बीमार शहजादा और एक चमत्कार की शुरुआत। जार निकोलस द्वितीय के इकलौते बेटे शहजादे अलेक्सेई को हीमोफीलिया थी, ऐसी बीमारी जिसमें खून का जमना बंद हो जाता है। एक छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती थी। अगर वो गिर जाता तो खून रुकता ही नहीं था। जार और जारीना ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बुलवाए, लेकिन कोई भी उसके इलाज में सफल नहीं हुआ। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब शहजादा कुछ ही घंटों का मेहमान है। जारीना अलेक्जेंड्रा रो रो कर पागल हो चुकी थी। ऐसे वक्त में उन्हें किसी ने रास्पुटिन के बारे में बताया। रास्पुटिन को महल में बुलाया गया। वो कमरे में गया। उसने बच्चे के पास बैठकर कुछ अजीब सी प्रार्थनाएं की और हैरत अंगेज तौर पर बच्चे का बहता हुआ खून रुक गया। इतिहास आज भी इस बात पर बहस करता है कि उसने ये कैसे किया। कुछ कहते हैं उसने बच्चे को हिप्नोटाइज करके शांत कर दिया। कुछ कहते हैं उसने डॉक्टरों को एस्पिरिन देने से मना कर दिया था। वजह चाहे जो भी हो, जारीना अलेक्जेंड्रा के लिए उस दिन रास्पुटिन कोई आम इंसान नहीं रहा। वो उनके लिए एक फरिश्ता, एक खुदा का भेजा हुआ दूत बन गया। और यही वो बिंदु था जहां से रास्पुटिन ने पूरे रूसी साम्राज्य की तकदीर अपनी मुट्ठी में कैद कर ली। और यहीं से रास्पुटिन की असली ताकत का खेल शुरू हुआ। उसकी पूजा होने लगी। लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग में रास्पुटिन का अपार्टमेंट अब ताकत का नया केंद्र बन चुका था। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जार निकोलस द्वितीय अपनी फौज को नेतृत्व देने के लिए खुद मोर्चे पर चले गए। पीछे से पूरे रूस की बागडोर जारीना अलेक्जेंड्रा और उनके सबसे खास सलाहकार रास्पुटिन के हाथों में आ गई। और यहीं से शुरू हुआ रास्पुटिन का मैड मॉन्क वाला खेल, मंत्रियों की खिलवाड़। रास्पुटिन जिसे चाहता उसे प्रधानमंत्री बना देता, जिसे चाहता निकाल देता। एक अनपढ़ किसान अब देश के सबसे बड़े फैसले ले रहा था। भ्रष्ट दरबार में जो रास्पुटिन की चापलूसी करता उसके आगे सिर झुकाता, उसे सत्ता और पैसा मिलता। जो नहीं झुकता वो मिटा दिया जाता। स्कैंडल्स की आंधी चल पड़ी। रात रात भर पार्टियां, शराब और अफरा तफरी। उच्च समाज की औरतों पर उसका असर। लोग इसे माइंड कंट्रोल कहने लगे। अफवाह फैली कि जारीना और रास्पुटिन के बीच डार्क कनेक्शन है। देश में भुखमरी, फौज मोर्चे पर मर रही थी। लेकिन दरबार के लोग रास्पुटिन से इतने डरते थे कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि अगर कोई एक शब्द भी बोलता तो जारीना उसे देश निकाला दे देती। वे मानती थीं कि रास्पुटिन ही उनके बेटे की आखिरी उम्मीद है। यही वो वजह थी कि लोगों ने उसे मारने का फैसला किया। दिसंबर 1916 रूस तबाही के कगार पर था। प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर
इतिहास की सबसे खौफनाक साजिश रची। रास्पुटिन को अपनी बीवी से मिलवाने के बहाने रात के अंधेरे में मोइका पैलेस के तहखाने में बुलाया गया। तहखाने में ग्रामोफोन बज रहा था। टेबल पर गुलाबी केक और मदिरा वाइन रखी थी। इनमें डॉक्टर लाजोवर्ट ने ढेर सारा पोटेशियम साइनाइड मिला दिया था। रास्पुटिन ने 2 केक खाए और 2 गिलास जहरीली वाइन पी। यूसुपोव इंतजार करता रहा कि अब ये मरेगा, अब इसके मुंह से झाग निकलेगी। लेकिन रास्पुटिन आराम से बैठा मुस्कुराता रहा और उसने और वाइन मांगी। जहर का उस पर एक रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। यूसुपोव के माथे से पसीना छूटने लगा। घबराहट में यूसुपोव ऊपर गया। वहां से उसने एक रिवॉल्वर ली, वापस नीचे आया और सीधे रास्पुटिन के सीने में गोली मार दी। रास्पुटिन एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा। डॉक्टर ने उसकी नब्ज जांची, वो मर चुका था। सबने चैन की सांस ली और जश्न मनाने लगे। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद यूसुपोव को अजीब सी बेचैनी हुई। वो दोबारा तहखाने में अकेला गया और रास्पुटिन की लाश को झकझोर कर जांचने लगा। अचानक लाश की एक आंख खुली, फिर दूसरी। रास्पुटिन झटके से उठ बैठा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसने यूसुपोव का गला पकड़ लिया। उसने यूसुपोव की वर्दी का एक हिस्सा फाड़ दिया और चिल्लाया, फेलिक्स, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूसुपोव वहां से अपनी जान बचाकर ऊपर भागा। रास्पुटिन किसी जख्मी जानवर की तरह रेंगता हुआ महल के आंगन में बर्फ पर भाग रहा था। साजिशकर्ताओं ने पीछे से उस पर गोलियां और दागी। एक गोली उसके सिर में लगी, वो फिर गिरा। उन लोगों ने उसे तब तक लोहे के डंडों और जंजीरों से पीटा जब तक उसकी हड्डियां नहीं टूट गईं। उसके बाद उन्होंने गाड़ी में डालकर बर्फ से जमी मालाया नेवका नदी के पास ले गए। उन्होंने बर्फ में एक छेद किया और उस शरीर को अंदर फेंक दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। 2 से 3 दिन बाद जब पुलिस को रास्पुटिन की बॉडी बर्फीली नदी से मिली और पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। रास्पुटिन की मौत जहर से नहीं हुई थी, न ही गोली लगने से हुई थी और न ही डंडों की मार से। उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। इसका मतलब था कि जब उसे नदी में फेंका गया वो तब भी जिंदा था। उसने पानी के अंदर अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश की थी। उसके हाथ ऊपर की तरफ थे और वो बर्फ के नीचे पानी में सांस लेने की कोशिश करते हुए डूब कर मरा था। ग्रिगोरी रास्पुटिन आखिर था कौन? एक चालाक ठग जिसने धर्म और जादू का चोला पहनकर पूरे देश को बेवकूफ बनाया, या सच में उसके पास कोई खौफनाक अंधेरी ताकत थी जो मौत और जिंदगी से खेल सकती थी? ये राज आज भी साइबेरिया की उन्हीं ठंडी हवाओं और बर्फ के नीचे कहीं दफन है। लेकिन एक बात तय है, इतिहास के पन्नों में आज तक ना उसके जैसा कोई पैदा हुआ है और शायद आगे कभी होगा भी नहीं। एक अनपढ़ इंसान जिसने अपने बालों और बातों से ऐसी आग लगाई कि पूरी की पूरी एक साम्राज्य जलकर राख हो गया। आपको क्या लगता है, रास्पुटिन के चमत्कारों के पीछे असली वजह क्या थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये रहस्यमयी और डार्क हिस्ट्री की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हैरान कर देने वाले राज के साथ। जय हिंद।